रही हूँ कि हमारे हालात कैसे हैं। अभी आप $1000 कह रही हैं, हाँ, तो मैं थाउजेंड कंफर्म डॉलर कर। का लेना दो, मतलब कि दो तो नहीं हो सकता ना। जब काम होगा चलो बाद में, चलो दे दूंगी, लेकिन अभी अपना देख के मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हालात कैसे हैं। अभी आप $1000 कह रही हैं। हाँ, क्योंकि चलो बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, इतनी ज्यादा नहीं दे सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी ज्यादा, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, $1000 उस पर कंफर्म कर देते हैं, और बाकी मैं डिटेल्स भेजता हूँ, उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है। वालेकुम, आवाज़ आ रही है? अब ये जी वो आ रही है। रिकॉर्डिंग है जो मुझे जी। किसी ने अच्छा, भेजी है, सबसे जो पहले तो मुझे शहजाद भाई को नाम नहीं बताएं पता। अपना और शोहर का। मेरा नाम है फाइजर रफीक हम्म। और शोर का नाम है सरदार रमीज। चल नहीं रही। सरदार रमीज़ बशीर। जी फाइल्स का मसला है, ठीक है। औलाद जी, कोई नहीं है मेरे भी आपके? गुर्दे नहीं है। ठीक है, ठीक है। शादी को कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए हैं। लड़ाई झगड़े कब से शुरू हुए हैं? तो शादी के तकरीबन आई थिंक 3 मंथ हुए थे, तो फिर पहली लड़ाई उसको खत्म हुई थी, उसके बाद बस ठीक है, लड़ाई होती रही है। तो मैं ठीक अमेरिका है, में ही थी, तो वो पाकिस्तान में। वो अभी ठीक है, 3 मंथ में इधर आए हैं, ठीक है, अभी उनका काम हुआ है। ठीक है। रात को मैंने हिसाब लगाया है बाजी, थोड़ा पढ़ाई भी की है, थोड़ा जो है ना, जी मसला ये है कि बूढ़ी औरत दफन है कब्रिस्तान में, और ये बात तकरीबन उसी टाइम की है, आपकी शादी के बाद की ही बात है। और जिस तरह आप बता रही हो 3 महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, तो वो गालिबन हो सकता है कि 2 महीने पहले हुआ हो, या शादी के महीने बाद हुआ हो, कि वो 2 महीने में वो उसने असर दिखाना शुरू कर दिया, वो लड़ाई झगड़े ये वो। ठीक है, अघोड़ी कहते हैं इसे। देखें, बात मैं आपको जी जी। सिंपल, अघोड़ी कहते हैं इसे, जादू कह लें या इसको इल्म को कह लें, कि ये अघोड़ी कहलाता है जो हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। घोड़ी नहीं, अघोड़ी। ये जो है, अघोड़ी। ये इंडियन साइड पे जो है बड़ा पुराना ये तरीका कार रहा है दफन करने का, कि वो अच्छा कब्रिस्तानों में दफन कर देते हैं मुर्दों को ना। तो ये चीज़ है। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेरा तो ये काम है रेगुलर का, मैं हूँ आमिल टाइप आदमी, ठीक है। आमिल हूँ, अच्छा, ठीक है। कब्रिस्तानों में सोता रहा हूँ, ठीक है। अभी भी आई नाइन के कब्रिस्तान जो हैं, उधर लोग जानते हैं, जहाँ कब्र जो है वो जगह ना दे रही हो ज़मीन, तो वो फिर मुझे बुलाते हैं, ठीक है। तो काम तो आपका ठीक हो जाएगा, वो मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जी। अभी हूँ यूके में, मुझे जाना पड़ेगा पाकिस्तान काम के लिए। कहाँ पे? पाकिस्तान, अच्छा क्योंकि मसला उधर है, दफन जी। उधर किया गया है। क्योंकि मैंने यही हिसाब लगाया है कि कहाँ है, लोकेशन मैंने फाइंड आउट की है, और वो मुझे जाना पड़ेगा पाकिस्तान, ठीक है। अमल अच्छा होगा, तरीक़ाकार होगा उसका, रात को मुझे कब्रिस्तान में ही सोना पड़ेगा, मैं बाहर नहीं निकल सकूँगा, ठीक है। हो सकता है आपको एक दो ड्रोने ख्वाब आएँ, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई मैं खुद करूँगा, आपको टेंशन हाँ, लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है कि एक दो ख्वाब आएँ बस ड्रोने, क्योंकि वो रोकते हैं ना, जी। असल चीज़ें वो मेरे तक ही आएंगी, हमला वो मेरे पे ही करेंगी, वो दिफा जैसे जो करना है वो मैं खुद करूँगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है कि वो आप लोगों का तोड़ कर रहा हूँ मैं जादू का, तो वो हो सकता है एक दो ख्वाब आएँ ड्रोन है, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं राब्ते में रहूँगा, इन केस अगर कोई मसला हुआ तो आपने फ़ौरन मुझे कॉल करके बतानी है। स्पेशली अगर कोई बूढ़ी औरत आपको नज़र आए ना ख्वाब में, जी या चलते फिरते, जैसे आप बाहर गई कहीं सौदा लेने ये वो, कहीं आसपास कहीं बाहर निकली, और कोई बूढ़ी औरत नज़र आ जाए, जैसे ही कोई बूढ़ी औरत नज़र आया आपने मुझे कॉल करके बताना है, और मुझे हुलिया बताना है कि ठीक वो है। बूढ़ी औरत किस तरह की है, क्योंकि मैं हुलिये से पहचानूंगा, ठीक है। ठीक है। ये है काम। ठीक है। अब बाकी जो है क्या कहते हैं, जाने के लिए ज़ाहिर बात है होगा ख़र्चा टिकट का, और वापस टिकट का, और उधर अमल का ख़र्चा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि उसके बाद ये टूट जाएगा, औलाद वगैरह के रास्ते भी खुल जाएंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, और जादू भी टूट जाएगा। तो ये है कि तब लाइफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो है आप लोग हो बंधे हुए,
अभी जी। मसला ये है कि वो इस तरह से बंधे हुए हो कि आप खुद अंदाज़ा लगा लो। मैं बगैर पूछे मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी पता लगे ना कि हम कितने पानी में, हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप जब से शादी हो उसके बाद से आप अपने फाइनेंशियल हालात देख लो, आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो, जहाँ से शुरू होते हो वहीं वापस आ जाते हो। ठीक है, ज़ीरो पे आ जाते हो, बढ़ नहीं पा रहे हो कहीं आगे। उसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं घर में, औलाद भी नहीं हो रही है। ठीक है, हर तरफ से लाइफ रुकी हुई है। आपके साथ के पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए होंगे, शादियाँ होंगे, खुश बैठे होंगे अपने घरों में। ठीक है, ठीक। लेकिन ये मसला है कि वो बूढ़ी औरत है दफन। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने तोड़ करवाना है तो फिर मैं तैयारी अपनी करूं, क्योंकि मुझे चाहिए होगा सामान कुछ जो है वो कोई एक ख़ास जानवर है उसके बाल चाहिए होंगे, फिर जो है एक ख़ास किस्म के धागे चाहिए होंगे। ठीक है, फिर फलीते मैं रेडी करूँगा आपके नाम से, वो जाके मुझे कब्रिस्तान में वो जलाने होंगे। ठीक है, कि आप रेडी हो तो फिर मैं करता हूँ। खर्चा कितना होगा? ख़र्चा तकरीबन हो जाएगा ये $2,000 का आपके यूएस में। $2000? जी। अच्छा, कुछ कम नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काम, मतलब अभी भी वो आए, उनकी जॉब भी नहीं है, मेरा भी मतलब अपना कोई तो इतना है ही बाजी नहीं, तो आप फिर ये भी तो सोचें ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जॉब नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हालात ठीक नहीं है आप लोगों के, जॉब भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, परेशान हाल हो। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए तो मैंने सिर्फ वो ख़र्चा बताया है कि जो मेरी कॉस्ट आएगी सामान ख़रीदने में, क्योंकि अमल में सामान यूज़ होगा, हिसार बंधेगा। ठीक है, ख़ास किस्म का चूना होगा, उससे हिसार बंधेगा, वो चूना मैं लगाऊंगा। तो वो चूना लगाने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, मुझे कम से कम जो है वो 2-1 हज़ार का ख़र्चा आएगा, क्योंकि उसमें ये है कि जो है जादू का, और स्पेसिफिकली जो वो बूढ़ी औरत है वो कोई ऐसे कोई रू बदरू नॉर्मल ना समझें आप उसे। कल मैंने पढ़ाई की है, हिसाब लगाया, मुझे लग पता गया है वो एक रात जैसे गुजरी है, वो मैं ही जानता हूँ। ठीक, तो ये मसला है, बात वो नहीं है। अगर आप मुझे बताएं आप कितना अफोर्ड कर सकती हो तो मैं थोड़ा हल्का सामान ख़रीद लूँगा, क्योंकि मेन तो मैंने सामान ख़रीदना है। बाकी तो हम, आपको पता है कि हम तो लोगों की भलाई के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसमें से क्योंकि कुछ वो मैं कमाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, कि वो मेरे हस्बैंड भी काम वगैरह तो अभी नहीं है ना, तो मेरे पास भी मतलब अपना कोई नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा कम कुछ कितना बता दें आप मुझे बता दें, क्योंकि उसके बाद तो एक दफ़ा ये अमल हो गया और ये टूट गया काट, उसके बाद आप जो जी। कह रही हो ना हस्बैंड को जॉब नहीं है हस्बैंड की, उसके बाद तो जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पैसा इस तरह से आएगा। ठीक है, किस्मत में है पैसा, अच्छा। आप लोगों के किस्मत में है, ये नहीं है कि किस्मत ख़राब है। किस्मत को दोष ना दें, किस्मत में है पैसा, औलाद भी है किस्मत में या? औलाद भी है, पैसा भी है, खुशहाली भी है। लेकिन क्या है कि ऊपर से मसला नहीं है, किस्मत में मसला नहीं है, ऊपर से मसला नहीं है, जो नीचे ज़मीनी चलता है ना, ये काला इल्म, ये रुकावट है, ज़मीन से ज़मीन की रुकावट है। इसलिए ज़मीन पे बैठ के मुझे कब्रिस्तान के अंदर कब्र में बैठ के वो करना पड़ेगा, अमल वजीफ़ा वगैरह जो भी मैं करूँगा वो मुझे इसीलिए इस पे करना पड़ेगा, उसके बाद खुलेंगी चीज़ें। किस्मत में है तो सब कुछ, वो मसला नहीं है, लेकिन ये जब तक रोक लगी रहेगी तो ये कुछ भी नहीं है। फिर वो किस्मत में हो के भी क्या फ़ायदा जब जो है वो उस पर रुकावट डाली हुई हो। जी। ये चीज़ है, तो अब आप मुझे बताएं तो मैं कंफर्म $1000 कर लेना, दो मतलब कि दो तो नहीं हो सकता ना, जब काम होगा चलो बाद में, चलो दे दूंगी, लेकिन अभी अपना देख के मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हालात कैसे हैं। अभी आप $1000 कह रही हैं? हाँ, क्योंकि चलो बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, इतनी ज्यादा नहीं दे सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी ज्यादा, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, $1000 पे कंफर्म कर देते हैं, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। मुझे आप जी। दोनों के नाम चाहिए होंगे, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। ठीक है, और जिस दिन ठीक मैं है। अमल करूंगा उस दिन आपने मुझे भेजना है कि आपने पहला ख्वाब क्या देखा है, क्योंकि आपको ख्वाब में ही इशारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वो आपने मुझे ठीक है। भेजना, और उसके बाद जब काम होगा आखिरी मराहिल पे होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी जो है
वो फिर मैं आगे 1000 से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करूँगा, ये मैं पहले बता दूँ, क्योंकि काम ऐसा होगा कि आप सोचोगी कि क्या बात है, आप खुद बोलोगी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, $1000 अभी, ठीक है। बाकी काम होने के बाद। ठीक है, कि मतलब काम कितने कब तक हो जाएगा? ये लगेंगे टोटल मुझे 40 दिन का चिल्ला है, और 41वां दिन थोड़ा भारी होगा। वो मेरे पे भी भारी होगा, वो जो मुझे ज़ाहिरी बात है वो आमिल जो बैठता है उस पे मसला होता है। जी, कई बार तो जो है वो आमिल को नुकसान हो जाता है, लेकिन वो हमारा पुराना काम है, हम अरसे से कब्रिस्तानों में ही बैठते आ रहे हैं। ठीक, तो वो मसला नहीं है। 41 दिन टोटल लगेंगे, 40 दिन का चिल्ला होगा, 41वें दिन आपको खुद पता लग जाएगा कि जादू टूट गया। ठीक है, ठीक है, 41वें दिन मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, और मैं निशानी भी बताऊंगा कि ये निशानी है। आपको खुद ख्वाब आएगा, इशारा होगा, और फिर मैं बताऊंगा कि ये निशानी है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि जादू टूट गया। ठीक है, हालात में बेहतरी आने लग जाएगी। ठीक है ना ठीक है, ठीक है। तो ये भी पता चल जाएगा कि जादू किसने किया है? बाजी, इसके लिए जो है वो अलग अमल होता है, लेकिन आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी जो है सिर्फ जादू कटवाएं। अगर कहते हैं तो वो बाद में देख लेंगे, वो बात की बात है, वो बात की बात है। पहले आप निकलें, देखें आप मजबूत होंगे तो आगे कुछ कर सकेंगे ना, अभी आप ही फंसे हुए हो। ठीक जी, है, जी। तो ये है कि वो मसला नहीं है, वो सब हो जाएगा। लेकिन अभी का मुझे बताएं, कंफर्म करें कि मैं सामान लूं, क्योंकि सामान इकट्ठा करने में भी मुझे टाइम लगेगा। सामान ऐसा है कि वो हर जगह से मिलता नहीं है। ठीक है, कब आप स्टार्ट करेंगे फिर? आज जो है, एक में मुझे हिसाब लगाने दें, सातें देखनी पड़ेंगी मुझे कि किस साथ में काम शुरू किया जाए कि वो जो है वो काम पक्का हो, तीर बहदफ हो। इस मंगल से अगले मंगल को मैं काम शुरू करूँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे? नेक्स्ट ट्यूसडे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जुमेरात को पाकिस्तान। तो जुम्मा हफ्ता इतवार में उधर रहूँगा, सामान इकट्ठा करूँगा। पीर को मैं आपको कंफर्म कर दूँगा कि अगले दिन मैं बैठ रहा हूँ, ख्वाब आएगा, याद रखिएगा। तो मंगल को मैं बैठ जाऊँगा कब्रिस्तान में। ठीक है ना, तो अगर ख्वाब आया तो याद ना रहा तो फिर? कोई मसला नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, सब गाइड करूँगा, वो मसला नहीं है। हम हैं बाजी क्योंकि किस लिए। ख्वाब मुझे आते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहते बस। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर वो आपको याद ना रहा तो मुझे बता दें, सोर्सेज बड़े हैं बाजी, हम ऐसे नहीं बैठे, हमें ख़बर मिल जाती है। ठीक है, जी, मेन चीज़ है वो अमल, और वो जो है वो कब्रिस्तान में ही होगा, क्योंकि बूढ़ी कब्रिस्तान में दफन है। ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सी जगह मतलब जाएंगे? ये बाजी ये बता नहीं सकते, वरना इसमें इन चीज़ों में जो है ना वो ख़तरा होता है नुकसान का। ये चीज़ें राज की अच्छा, होती हैं, लेकिन यह है कि मैं जाके मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले से नहीं बता अच्छा तो सकता। अगर पहले से बताया तो मेरे रास्ते में भी रुकावट आ जाएगी, समझ रही हैं आप। ठीक है, जी, जी। ठीक है, तो ये मुझे बता दें, कंफर्म कर दूं फिर मैं। जी कर दे फिर। ठीक है, ठीक है, मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ दोनों के, हस्बैंड के और आपके, वो चाहिए होंगे, और बाकी मैं डिटेल्स भेजता हूँ, उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बाजी, ठीक है, ठीक है, ओके बाजी, ओके, ठीक है, अल्लाह चलो। हाफिज़। जी। तो एवरीवन, शहजाद भाई का माइक बंद है, क्योंकि इनका माइक तो अब इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये एक मसला है। ये रिकॉर्डिंग जो है जिन बाजी के साथ हुआ है उन्होंने भेजी मुझे। क्या किया जाए इसका? अब इनका माइक बंद है, अगर ये कुछ कहना चाहें अपने उसमें तो कह लें, फिर आप लोग डिसाइड करके बताएं कि क्या किया जाए। सिस्टर ज़ायरा का भी कमेंट चाहिए मुझे चैट में, और जो फेसबुक वाले हैं वो भी बोल सकते हैं। सिस्टर ज़ायरा के कमेंट नज़र नहीं आ रहे मुझे। जो मेन जिनको पता होना था इस चीज़ का, उनको नहीं पता। इज़न्ट इट? दिस इज़ सो सैड एंड हर्टफुल। क्यों शहजाद भाई, आखिर क्यों? शाह साहब की मोहब्बत, तवज्जो और यहाँ पूरी सूफ़ी फैमिली की मोहब्बत में क्या कमी रह गई जो आपको ऐसा करना पड़ा? ये रियलिटी है गुलाब चंद। सज़ा दी जाए, सज़ा तो देंगे, वो तो लाजमी चीज़ है। अल्लाह के यहाँ से सज़ा आती है ऐसे आदमी को। मैं तो साफ मुंह पे बैठा हुआ है, इधर आंख भी नहीं मिला रहा मेरे से ना, क्यों आंख कैसे मिलाए? ठीक है ना। ज़मानत वाली सरकार, सो सैड, सो सैड, इट इज़ सैड।
शहजाद भाई कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं। बताना, मुझे तो हंसी आ रही है क्योंकि मैं तो इसमें से कई बार गुजर चुका हूँ ना, इस रास्ते को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये सेकंड टाइम है, 4th टाइम है, तो आई हैव सीन इट ऑल। क्या ख्याल है, बताओ ना, कोई कोई कहानी दो ना आगे की, जस्टिफिकेशन होगी ना इसकी, कोई क्या कहते हैं उसे, बात कर लो ना। कोई डू यू जस्टिफिकेशन नीड द आंसर फॉर दिस, है ना? आंसर बताओ ना कोई इसका हमें जवाब दो, क्या कहते हैं उसे, क्यों? अब कुछ तो बोलो, कोई बात तो करो ना, बताओ ना कि क्यों, क्या, कैसे, कोई वजह होगी, कोई जस्टिफिकेशन दो ना। अब बुला रहे हैं बात करने को तो बात नहीं कर रहे, बताओ ना कि क्या वजह थी। कोई बात ही नहीं है करने को शाहजी। नहीं नहीं, वो शाहजी वाजी गए तेल लेने, ठीक है ना, शाहजी गए तेल लेने को, वो बताओ ना कि वजह क्या है। लेकिन मैं सबको बता देता हूँ, ये बेसिकली जो कॉल थी, ये बेसिकली ये शहजाद भाई ने मुझे भेजी है, और मैंने कहा कि इस खातून से बात करके, ठीक है ना, इस खातून से बात करके पूरी दाम डिसाइड करके उसके बाद जो है रिकॉर्ड कर लेना ये कॉल, जी क्योंकि मुझे ये दिखाना है लोगों को। और आपने भी फ़ौरन एग्री किया कि यस, हम चाहते हैं कि क्या करें, कि लोगों को पता लगे कि ऐसे कटते हैं लोग, ऐसे ठगे ऐसे जाते हैं। ठगते हैं लोग दूसरे बिल्कुल। लोगों को, हम्म कि यहाँ से ऑपरेट लोग इस तरह कर रहे हैं। इट वॉजंट अ प्रैंक, वो कह रहे हैं प्रैंक कॉल है, ये प्रैंक नहीं था, इट वॉज रियलिटी। अगर शहजाद भाई और हम चाहते तो वो कितने थे, $1000 $1000 पहले, और अब मैं नई बैटरी डलवा लेता हूँ ठीक है ना, मजाक करो, बैटरी का दिक्कत नहीं है, अब जो जोकिंग, बट द थिंग इज के क्या कहते हैं उसको, ये होता आ रहा है इस मुल्क में, और ये हो रहा है, ये हो रहा, ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। बेचारी वो खातून, आई रियली यानी कि फील सॉरी फॉर हर, अगर वो तो चलो यहाँ आ गई है तो कितने 2000 बच गए उसके, जी, अगर वो कहीं और होती तो तो गए थे और पक्का। होता क्या, तो कुछ भी ना होता उसके बाद, कुछ भी ना होता उसके बाद, सिवाय जलील और ख्वार होने के 2000 भी चले जाते। बिल्कुल। देखें, चीज़ ये है कि ये सामने बैठा हुआ है, और अगर ऐसा कुछ हो जाए जी, तो मैं उसको यहाँ बुला के जो है क्या कहते हैं उर्दू में, कौन सा वर्ड है, क्या, जलील, हाँ जलील और ख्वार यहाँ सामने बैठा के नहीं करूँगा, सीधा सीधा आउट और बाहर, मूव ऑन, ठीक है ना, बिल्कुल, मूव ऑन वाली स्टाइल है मेरी, क्योंकि बिल्कुल। टाइम नहीं है मेरे पास ये बेकार का काम करने क्योंकि का। वो उस चीज़ का हमारा स्टाइल नहीं है, वरना हम करने पे आए तो जैसे हम कर सकते हैं कोई कर कोई नहीं कर सकता। भी नहीं सकता उस तरह, बिल्कुल। अगर हम करने पे आए तो, क्योंकि माशाल्लाह से इतने रिसोर्सेज हैं, जी, तो ये कि जितने लोग हैं, यानी कि ये एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि जो कुछ होगा राइट होगा, रॉन्ग नहीं करते इस प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल, जो कुछ होगा राइट होगा, रॉन्ग नहीं करते। दिस वाज अ गुड एक्सरसाइज which we have done, and the main reason for the exercise was कि लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं कितना मोहब्बत करते हैं हमसे, और फिर उस मोहब्बत के एवज अगर हम में से कोई या हमारे प्लेटफॉर्म से उनके साथ नाजायज़ कर दे तो क्या होगा, बिल्कुल, बद्दुआ लगेगी, एंड में बद्दुआ किसके पास जाएगी, अल्लाह की लगेगी तो मुझे ना लगेगी, यार, तो बिल्कुल, क्योंकि मेरा चेहरा देख कर बिल्कुल। आ रहा है ना, पर जाने अच्छा, वो हंस रही हैं बाजी, जिनकी कॉल थी वो हंस रही हैं, कह रही हैं शहजाद भाई व्हाट इज़ दिस। मैं बाजी, ये आप लोगों को ही बचाने के लिए और आंखें खोलने के लिए था कि ऐसे जो है ना हर किसी पे एतबार ना करें कि ना, ये चीज़ है। हाँ, आपका काम तो मैं वैसे कर देता, जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर कब्र के अंदर बूढ़ी क्या, कब्र के अंदर जिंदा आदमी भी दफन हो ना, जी, जिंदा आदमी, उसको भी मैं खोद के निकाल सकता हूँ यहाँ बैठ के। अगर कब्रस्तान ही में कुछ करना हो, जी, हम उस गेम के भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ये सारे उतार चढ़ाव पता है मुझे, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कब्रस्तान से रिलेटेड हो जो मुझे पता ना हो। लेकिन आपकी कॉल को माजरत के साथ आपसे पूछे बगैर यूज़ किया है कि इसमें बहुत सारे लोगों का भला है, आपके $1000 भी बच गए, बिल्कुल। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है, $1000 भी बच गए, और जी। गारंटी दे रहा हूँ कि काम तो वैसे भी हो जाता आपका। अच्छा, इस सारे चक्कर में एमरल्ड को पहले से पता था कि ये जो है ना कि कोई चक्कर है, ये वो पहले से लिख रही है वो क्या लिख रही थी, प्रैंक इस तरह, एमरल्ड को अंदाज़ा हो गया था, ठीक है ना, ये गुड है, ये अच्छा साइन है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, ये लाजमी चीज़ है। इनके दादा हमारे दादा से कहीं देहात में तो इंटेलिजेंट तो होगी ना, इतना तो फ़र्क होगा ना।
ठीक है ना, ये चीज़ है।